हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। सो 4 कार्ड्स रीडिंग रहने वाली है। ओके, person on your mind, ज़रूर क्लेम करना, ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज करना, ज़रूर लिखना वी आर हैप्पी टुगेदर। ओके, सो ये रीडिंग 5 कार्ड्स की जाने वाली है। ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहले आपके पर्सन के थॉट्स क्या है राइट नाउ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ओपन अप कार्ड। ओके, थॉट रिगार्डिंग अगर चेक किया जाए तो आपके पर्सन बहुत हद तक आपको लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने शेल में हैं, आप इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप इस इंसान को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, और आप कहीं ना मतलब ओवर थिंक कह सकते हो सीधा सीधा कि आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, आपने ऐसा नहीं सोचा, आपने वैसा नहीं सोचा। आप अब तो यहाँ एट ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि बहुत कुछ है, तो मैं अगर दो चार चीज़ें भी बता दूंगी तो भी आपको हो सकता है बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, बहुत कुछ। ठीक है, इस इंसान को लग रहा है कि आप ओवर कंट्रोलिंग हो रहे हो, आप पर कोई ओवर कंट्रोलिंग हो रहा है, ओवर पॉजिटिव हो रहे हो सकता है ये आपके लिए ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है इनसिक्योर। एक ऐसी एनर्जी आप कह सकते हो जहाँ पर इसके थॉट्स में ये है कि शायद आप इसको छोड़ चुके हो, आप इसको भूल चुके हो, आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप इसका वेट नहीं कर रहे हो, आप इसको लेकर अब आई डोंट नो क्यों ये एनर्जी आ रही है कि आप केयरलेस हो रहे हो इस इंसान की तरफ, आपका ध्यान नहीं है इस इंसान की तरफ, इसको ऐसा लग रहा है। बताओ यस और नो। इट्स अ यस। सो जो पहले हो सकता है अटेंशन देते थे ना, वो अटेंशन नहीं दे रहे हो आप आजकल। ओके, 24 आवर्स आप दिमाग में चल रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ग्रो कर रहे हो या लाइफ में कहाँ हो आज के टाइम पे, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप किसी और को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी सेव कर रहे हो, इस इंसान से बचने की कोशिश कर रहे हो, इस इंसान से आप भाग रहे हो। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, बट एक ऐसे थॉट प्रोसेस में अभी आपके पर्सन है। फीलिंग्स रिगार्डिंग वी हैव द बैलेंस एनर्जी। फीलिंग्स में दे फील कि कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में एक कनेक्शन है, जो एक कहते हैं ना, कई बार किसी को नहीं, देखो सबको नहीं पता सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या है ना, कि ये ऐसी एनर्जी है जैसे कि एक ऐसा एनर्जी फील होता है इस इंसान को कि कुछ तो है, क्या है मैनू नहीं पता, बट कुछ तो है वाली एनर्जी है कि यार कहीं तो कनेक्शन फील होता है, कहीं तो इस इंसान के साथ अटैचमेंट फील होती है। कई बार तो इसको मैं कंपेटेबल मानता हूँ अपने लिए, मानती हूँ अपने लिए, मुझे इसी इंसान में इंटरेस्ट क्यों आता है, या यही इंसान मेरे लिए कंपेटेबल क्यों लगता है, इस इंसान के साथ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुद के साथ हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए उसको लगता है कि आप उसके लिए ऐसा फील करें। ठीक है, आप अपना टाइम लें, बट आप उसको ऐसा फील कराएं या ऐसा फील करें उसके लिए कि वो आपका अदर हाफ है, कि वो इंसान आपके लिए जो है प्रायोरिटी है। ऐसा नहीं कि केयर फ्री होकर घूम रहे हो आप, गलत बात है आपकी। ठीक है ना, एट द एंड ब्लेम आप पर ही आना है, मैंने कई बार बोली ये चीज़ें। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले सीन होते ही होते हैं।
तो यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी दिख रही है कि भाई मेरे लिए ऐसा फील करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हुई है तो वो चाहते हैं आप उनके लिए वैसा फील करें, आप उनको वैसा फील करवाएं, वैसा उसको ग्रीट करें, ठीक है ना। और कहीं उस इंसान को आपके साथ एक, क्योंकि ये जो एनर्जी है खुद ही उस एनर्जी में एक बड़ी मैजिकल सी एनर्जी है कि आप देख रहे हो यहाँ पे ऑरा साइड, ये देखो एनर्जी वाइज है ना, जैसे दे वांट टू सेव दिस रिलेशनशिप, प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप। और आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जैसे आप उस इंसान का फेमिनाइन साइड है या मैस्कुलाइन साइड हैं, वो आपके बिना अधूरे हैं, ऐसे हो आप उनके लिए, ऐसा वो फील करते हैं आपके लिए, कितनी भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ध्यान से देखना, फेशियल फीचर्स आपके मिलते होंगे, नोज, आईज, ठीक है, लिप्स, थोड़ा सा आज याद करो, देखो फेशियल जो आपके वो हैं फीचर्स हैं वो मिलते हैं। और इस इंसान को लगता है कि जैसे वो मिरर कर रहे हैं आपको, या मतलब वो अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है आपकी, ठीक है। तो उनको लगता है कि यार यू आर द वन, जो आप उनका अदर हाफ है, और कुछ तो पंगा है यहाँ पर, कुछ तो है कि मान लो लाइफ में कोई भी आ जाता है बट उनको आपके साथ ही कनेक्शन फील होता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंसान आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है, आप आज भी वाइब्रेशन वाइज कनेक्टेड हो, आप मानो या मत मानो, आपको जो ये अलग अलग तरीके का कुछ फील होता है ना, ये सब इसलिए है क्योंकि वो इंसान आपसे कनेक्टेड है। यहाँ पे भी 2-3 कार्ड हैं, एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स बैलेंस कार्ड के लिए। अच्छा, जस्टिस कार्ड। मैंने क्या बोला, उसको लगता है कि आप हो जो उस इंसान के लिए कंपेटेबल हो। तो मतलब प्रैक्टिकल माइंड से भी अगर सोचते हैं, या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार कुछ तो कारमा जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं तो यही इंसान मेरे लिए ओके है, ये इंसान के साथ बैलेंस एनर्जी फील होती है, मेरे लिए यही पर्सन राइट पर्सन है, ठीक है, मुझे यही जस्टिस दे सकता है, मेरे लिए इंसान यही जो है जस्टिस कर सकती है, कुछ ऐसी एनर्जी है। ओके, वी हैव द नंबर 5, लिटरली चेंज की एनर्जी होती है, आप सब जानते हैं। वी हैव नंबर 11। सो नंबर 11 में 1 और 1 है, मतलब कि उसको यूनियन वाली एनर्जी बोल सकते हैं नंबर 2 से, कि दे वॉन्ट यूनियन एंड दे वॉन्ट कम्युनिकेशन, दे वॉन्ट चेंज। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए रियलाइजेशन भी यहाँ से नज़र आ रही है, कि जैसे एक रियलाइजेशन है दैट हु इज़ द राइट पर्सन, और आप में उनमें कौन राइट था, ठीक है। या क्योंकि हम लिब्रा एनर्जी देख रहे हैं इस टाइम पे, तो ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, 7th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है, इस टाइम पर। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा होता है कि आप उनके लिए एक मैरिजेबल, ठीक है, मैरिजेबल नहीं, मैरिज के लिए एक परफेक्ट पार्टनर है, स्पाउस मटेरियल है आप, ठीक है, मैरिज मटेरियल है आप, ऐसी एनर्जी। ओके, और अब इसमें चाहे मैं ये नहीं कह रही कि आपकी मैरिज ही हो रही है, मैं जस्ट आपको उनकी एनर्जी बता रही हूँ कि उनकी एनर्जी ऐसी है आपके लिए। ओके, नाउ लेट्स चेक द प्योर इंटेंशंस, ट्रू इंटेंशंस, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, आपको देखो नेचर है यहाँ, है ना। सो ये जो यहाँ पर इतने बड़े बड़े जो ट्री दिखाए गए हैं, ये रातों रात तो ऐसे बिल्ड नहीं हो गए होंगे, है ना, ऐसे ये ग्रो नहीं हो गए होंगे, है ना। सो इनको मदर गाया ने नर्चर किया है। तो आपके पर्सन ने आप पर ट्रस्ट एवं नहीं कर लिया, ऐसे नहीं मुंह उठा के आपको देखा और आप पे ट्रस्ट हो गया, नहीं, आपने वो कर्म किया है, ठीक है ना, कि इस इंसान का आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है। इंटेंशंस उसकी यही है कि आपके और उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग हो, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो जो लॉन्ग रन के लिए रहे। दूसरा, दे वॉन्ट टू नर्चर यू, दे वॉन्ट टू गेन ट्रस्ट, ठीक है, योर ट्रस्ट। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट इशू या तो इनके रहे हैं या आपके रहे हैं, जो कि अभी भी आपके दिमाग में चल रहे हैं या इनके दिमाग में चल रहे हैं। तो वो ट्रस्ट अगर आप दोनों के बीच में किसी के भी बीच में गड़बड़ाया है तो उसको वापस से, ठीक है, इनको बिल्ड करना। अगर आप ध्यान से देखें, इस गर्ल की ड्रेस ऑरेंज दिखाई गई है, ऑरेंज कलर सन का कलर है, ठीक है, तो पॉजिटिव ही है साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटेंशंस कुछ गड़बड़ नहीं है दया, यहाँ पर सब अच्छा है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि
आपके पर्सन की लाइफ में जो मर्जी चल रहा हो, वो आपको लेकर बुरी इंटेंशंस नहीं रखते हैं। वो आपको लेकर, हो सकता है पहले उनका इंटरेस्ट कुछ और था, तो अब उनका इंटरेस्ट आपके लिए चेंज हो रहा है और वो पॉजिटिव चेंज हो रहा है। ठीक है, हो सकता है पहले ये इंटेंशंस थे कि सिर्फ फ्लर्ट करना है, ऑनलाइन बातचीत कर ली, या और यू कैन से कि भाई चलो ओपन माइंडेड रिलेशनशिप निभा लिया, बट वॉन्ड से ना अर्थ एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो वॉन्ड है इसमें भी आप देखो ग्रोथ आ रही है, तो मतलब ये बिना अर्थ के तो ये भी कुछ भी नहीं है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने ऐसे रिलेशनशिप में रहते हुए, ओपन माइंडेड रिलेशनशिप में रहते हुए इतना ट्रस्ट एक दूसरे के लिए गेन कर लिया। ठीक है, कि ये पर्सन आपको कुछ प्रॉमिसिंग आपकी तरफ कमिट करें या आपके साथ लॉन्ग रन का रिश्ता सोच सकते हैं। दूसरा, वो आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं एक फ्रेंडली वे में, और उसको फिर वो जो है एक लॉन्ग रन के लिए उस पर वर्क करना चाह रहे हैं। ठीक है, बट हाँ, क्योंकि यहाँ वॉन्ड है, यहाँ अर्थ है, मैं ये भी बता दूं कि इंटरेस्ट पहले से चेंज हुआ है। पहले उन्होंने शायद आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा था, आई और गई वाली बात कर रखी थी। ठीक है, अभी ऐसा नहीं। और जब मैं आपको ये बात बोल रही थी, आई जस्ट सॉ 11-11। ठीक है, नाउ द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, ब्लॉकेज क्या आ रहा है? ब्लॉकेज है ओवर गिव करना। ये जो फालतू में जो जाके ओवर गिव वाली एनर्जी में आ जाते हो ना, आए मेरा बच्चा, आए मेरा बाबू, मेरा सोना, वो गड़बड़ कर जाते हो सारा आप। इतना ओवर गिव नहीं करना किसी के लिए, इतना खुद के लिए कर लेते तो आज कहाँ पहुंचे होते, है ना। ओवर गिव नहीं करना है, फॉर श्योर रिस्पेक्ट करो, प्यार करो, अच्छी बात है। जहाँ ओवर गिव हो जाएगा ना, वहाँ सामने वाला सोचेगा बस ये तो मेरे लिए ही है, ये तो सुबह शाम मेरे लिए ही है, वो गलत हो जाता है। वो नहीं करने का, गॉट इट। हो सकता है सामने वाले ने आपके लिए बहुत कुछ कर रखा है, और आप शायद अभी, क्योंकि पंगे हो जाते हैं ना, तो सब सब कुछ बिल्कुल ऐसे हो जाता है ब्लैंक, कि कुछ नहीं किया तूने मेरे लिए, कभी कुछ नहीं किया तूने मेरे लिए, ये होता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ओवर गिव करना थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। इक्वल गिव एंड टेक, क्या मैं क्या बोलूँ, मेरे को कुछ नहीं बोलना, मैं तो साफ साफ आपको कार्ड सिखा सकती हूँ। देखो, आप लोगों ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा, ओवर गिव करते रहे, और अब वो ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उसको वो ओवर चीज़ें चाहिए ही नहीं, उसको उतना नरिशमेंट चाहिए ही नहीं, उसको उतना पैम्परिंग चाहिए नहीं जितना आप लगे रहते हो उसको मनाने में, शोना बाबू करने में। ठीक है, सीधी सीधी एनर्जी एक तो यार, दूसरी एनर्जी, दे हैव समवन इन देयर लाइफ, और ये लिटरली कोई स्पाउस भी हो सकता है भाई इनकी लाइफ में। हो रही हूँ मैं ब्लंट, अब मुझे ब्लंटली बोलना है, कोई स्पाउस है इनकी लाइफ में, या तो आप मैरिड हो या वो भी मैरिड है, या आप दोनों ही सेपरेटली मैरिड हो, कुछ है यहाँ पर ऐसा, ये भी ब्लॉकेज है। ठीक है, यहाँ इनकी मदर भी ब्लॉकेज हो सकती है, ये मदर भी हो सकती है, कोई सिस्टर भी हो सकती है। दे दो गालियाँ जिसको देनी है ना कमेंट बॉक्स में, मैं भी बहन हूँ किसी की, ठीक है ना, मैं भी किसी की माँ हूँ आगे जाके मैं भी सास बनूंगी, बट मेरे को जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। ओके, हाँ, देन वी हैव द कार्ड मैनिफेस्ट। सो एक्शन, अगर आप कहें कि कब तक एक्शन आएगा, क्या आप अपना ध्यान रख रहे हैं, क्या आप अपना टेक केयर कर रहे हैं, क्या आप अपने आप को अटेंशन दे रहे हैं, क्या आप अपने आप को वर्दी समझ रहे हैं, क्या अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करके आप क्रिएट करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप। सो इट्स अ येस कि 1 महीने में कॉन्टेक्ट आएगा, विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये 111 की एनर्जी है, ये 11 नंबर की एनर्जी है, एंड ये 111 की एनर्जी है। सो जस्ट मैनिफेस्ट, कंटिन्यू रखो मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आ सकता है 1 महीने में आपको कॉन्टैक्ट प्रपोजल आ सकता है। वो भी कुछ मैनिफेस्ट ही कर रहा है, उसके लिए भी अनएक्सपेक्टेड ही है ये, कि ये कहाँ से, कप में से फिश कहाँ से निकल के आ गई भाई। तो आपके लिए भी ऐसा ही कुछ होगा। आपको लगता तो होगा अरे यार छोड़ो ना, क्या दीदी मैम जो भी आप मुझे बोलते हो भाई, नेहा कहाँ से ही कोई आ रहा है यार, क्यों तुम रोज एक उम्मीद दे देते हो, बट ऐसे ही उसके कप में भी तो फिश कहीं से निकली ही होगी ना। ये अनएक्सपेक्टेड होगा, ये तब होगा जब यू नो योर वर्थ, जब आप अपने ऊपर काम करोगे, जब आप अपने आप को फुल ऑन अटेंशन दोगे, सारी अटेंशन इस इंसान से हटा के, तब होगा ये मैजिक। अब बता दो इस मैजिक के लिए आप तैयार हो या नहीं हो। मैंने मिरर नंबर देखा 1441, नंबर देखो सामने क्या है करंट फीलिंग्स का, 14 है ना। सो बैलेंस करो अपने आप को, न्यूट्रल रहो थोड़ा अपने साथ। अच्छा, नेम इनिशियल्स बता दूं, GOZ
REUJNAD, इस तीनों ही एक ही साउंड के आ गए, CBV, ठीक है। और मुझे कई बार मैं जब ये पढ़ती हूँ ना, जब मैं ये अल्फ़ाबेट बोलती हूँ ना, मुझे लगता है मैं ABCD सीख रही हूँ फिर से नर्सरी में आ गई मैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको? ठीक है जी, ये आपके पर्सन का आपके लिए मैसेज है। अब हम देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस मैं वैसे दे चुकी हूँ यहाँ पर ना, आपको बता चुकी हूँ करना क्या है, पर फिर भी टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। एक नया रूटीन स्टार्ट करो, सेल्फ लव स्टार्ट करो, पीसफुल रहना स्टार्ट करो, अपने आप को माफ़ करो, पुरानी गलतियाँ, कोई नहीं है दूध का धुला, सबके साथ गलतियाँ हुई हैं, सबसे गलतियाँ हुई हैं, आप मैं सब एक ही नाव में सवार हैं, सब गलतियाँ करके ही बैठे हैं, ठीक है ना। तो जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव जो भी सामने वाला इंसान है उसको भी। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।